अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चलने वाला युद्ध अब भारत की चौखट तक आ गया है और भारत की चौखट पर गोले बारूद भी दागने की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस वक्त भारत की जो भूमिका है वो बहुत बड़े सवालों के कटघरे में आकर खड़ी हो रही है, क्योंकि भारत जिस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है या यूं कहूं कि प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, उससे अब पूरे भारत में जो भारत के लोग हैं, जो जियोपॉलिटिक्स को समझते हैं, जो रक्षा के मसलों को समझते हैं, वो इस खामोशी से कहीं ना कहीं डरे हुए हैं कि भारत सरकार आखिर ऐसा क्यों कर रही है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे दो तीन घटनाएं सामने आई हैं। पहली घटना मैं आपको बताता हूं जो फरवरी के महीने में हुई है, फरवरी के महीने से जुड़ी हुई है। भारत सरकार की ओर से नौसेना युद्धाभ्यास का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका नाम रखा गया था मिलन 2026। और इस कार्यक्रम में दुनिया भर के 72 देशों की नौसेनाओं के प्रतिनिधि पहुंचे थे, उनके सैनिक पहुंचे थे। 45 से ज्यादा यहाँ पर आपके युद्धपोत पहुंचे थे, सभी ने देश की राष्ट्रपति भी गई थी इस कार्यक्रम में। इसी कार्यक्रम में ईरान का भी एक युद्धपोत पहुंचा था जो 19 से 20 तारीख को पहुंचा था। बीते दिनों अमेरिका ने एक सबमरीन से टॉर्पीडो से हमला करके इस ईरान के युद्धपोत को तबाह कर दिया। इस युद्धपोत में करीब 150 लोग उस वक्त मौजूद थे, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 87 की मौत हो चुकी है और बाकी को श्रीलंका के द्वारा, वहां की श्रीलंका की नौसेना के द्वारा बचाया गया है, उनको मदद दी गई है। जिस जगह पर यह टॉर्पीडो से हमला किया गया, अगर मैं एक शाब्दिक भाषा में कहूं तो यह भारत की चौखट में किया गया हमला। भारत के घर में तो नहीं किया गया, लेकिन चौखट जो होता है वो घर के बिल्कुल नजदीक ही होती है, मतलब चौखट पार करते ही आपका घर होता है। तो यह हमला भी भारत की चौखट पर हुआ। अमेरिका के द्वारा, वहां के रक्षा मंत्री के द्वारा बाकायदा वीडियो जारी कर बताया गया कि यह हमला जो हुआ है वो हिंद महासागर में, यानी कि इंडियन ओशियन में, जो अंतरराष्ट्रीय वाटर है, अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है, जल क्षेत्र है, वहां पर हुआ है। और ये भारत से थोड़ा सा दूर, श्रीलंका से ज्यादा नजदीक हुआ है। और ये बताकर अमेरिका ने सीधे तौर पर ये संदेश दिया कि देखो, हमने भारतीय सीमा क्षेत्र पर किसी तरह का कोई भी यहां पर आक्षेप नहीं किया, किसी भी तरह का वहां पर अंदर घुसने का प्रयास नहीं किया है। हमने जो कुछ किया है वो अंतरराष्ट्रीय जल सीमा क्षेत्र पर किया है, क्योंकि ये ना तो भारत की सीमा है, ना ये किसी दूसरे देश की सीमा है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर आप एक चीज देखिए, जो श्रीलंकन नौसेना है उसने जो ईरानियन आपके युद्धपोत पर हमला हुआ, जाकर उसके बाद वहां पर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू में जितने लोग बचाए जा सकते थे उन्हें बचाई, राहत दी और बकायदा इसका ट्वीट भी किया। लेकिन भारत में एक चर्चा बहुत तेज है। चर्चा यह तेज है कि भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी तरह का कोई स्टेटमेंट भी जारी नहीं किया गया, ना तो रक्षा मंत्रालय, ना तो नौसेना, ना भारत सरकार के द्वारा। अब जब पूछा जा रहा है, भारत में सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा सरकार क्यों कर रही है, तो सरकार की ओर से तो बयान नहीं आ रहे, लेकिन सरकार समर्थित जो आइडियोलॉजी होती है, जो समर्थक होते हैं, उनकी तरफ से एक बेतुका सा बयान आ रहा है। और मैं बेतुका क्यों कह रहा हूं, मैं इसके पीछे की भी आपको वजह बताऊंगा। बेतुका इसलिए कह रहा हूं कि अब लोग कह रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है ये हिंद महासागर में जरूर हुआ है, लेकिन ये भारतीय जल सीमा क्षेत्र में नहीं हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा क्षेत्र में हुआ है, इसीलिए भारत सरकार की इस पर कोई भी जिम्मेदारी नहीं बनती है। इस तरह की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। अब इसमें राजनीतिकरण भी हो रहा है, लेकिन मुझे राजनीति से बहुत कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि यह देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मसला है, यह देश की सीमाओं से जुड़ा हुआ मसला है, जल सीमाओं से जुड़ा हुआ मसला है। अब मुझे एक बात यहां पर समझ में नहीं आ रही है, जो भारत सरकार की ओर से समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं, जो भी उनकी विचारधारा से सहमत रहते हैं, कि ये भारत की जल सीमा क्षेत्र पर नहीं हुआ है। जो मिलन 2026 का कार्यक्रम आयोजित करवाया गया था, वो कार्यक्रम भारत सरकार के द्वारा आयोजित करवाया गया था, भारतीय नौसेना के द्वारा आयोजित करवाया गया था। जो ईरान का ये युद्धपोत आया था जिसका नाम IRIS था, यानी कि आयरिस देना, ये भारत का मेहमान था। और भारत में कार्यक्रम में शामिल होकर जिसकी मेजबानी भारत ने की, जिसका स्वागत भारत ने किया था, जो भारत के साथ युद्धाभ्यास करने आया था, वहां से लौट रहा था। वहां से लौटते वक्त जब यह भारतीय जल सीमा क्षेत्र से निकल चुका था, बहुत नजदीक नहीं था लेकिन थोड़ा दूर निकल चुका था,
लेकिन हिंद महासागर में ही था। तब अमेरिका ने निशाना बनाया। अब ऐसी स्थिति में अगर भारत सरकार का अमेरिका को लेकर कोई बयान नहीं आता और समर्थक ये कहते हैं कि भारतीय सीमा से तो बाहर हो चुका था, तो मैं यही कहूंगा कि यह भारत की चौखट पर हमला था। और भारत की सरकार यहां पर जो परिस्थिति बन रही है उसमें यह नजर आ रहा है कि हमारे घर के बाहर हमला हुआ। आप लोग अगर मेरी बात से असहमत होंगे तो मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा, मैं आपको सुनूंगा और आपको समझूंगा भी। हमला भारत की चौखट पर हुआ और भारत ने ऐसे अपने दरवाजे, हालांकि मैं सरकार की ओर से अभी नहीं कह रहा हूं, सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। सरकार इस पर हो सकता है एक हफ्ते बाद बयान दे दे, क्योंकि खमेनेई के मामले में भी यही हुआ। पहले सरकार ने एक हफ्ते तक कोई यहां पर शोक जाहिर नहीं किया, किसी तरह का बयान नहीं आया, लेकिन अभी बीते दिन जो मिस्री साहब हैं, अपने सेक्रेटरी हैं विदेश मंत्रालय के, वो जाकर खमेनेई की मौत पर ईरान के उस पे एम्बेसी पे जाकर दुख जाहिर कर चुके। तो हो सकता है एक हफ्ते बाद भारत की प्रतिक्रिया सामने आ जाए, लेकिन फिलहाल जो भारत ने खामोशी यहां पर बनाई रखी है उसमें ऐसा लग रहा है कि चौखट के बाहर हमला हुआ और ऐसे दरवाजे लगा लिए गए हैं सरकार के द्वारा, और सरकार कह रही कि हमें कुछ नहीं पता, हमारा तो घर नहीं है, हम नहीं देखने जा रहे हैं कि हमारे घर के बाहर क्या हो रहा है। लेकिन क्या भारत इतना छोटा देश है? क्या भारत की यही वैश्विक छवि है कि अगर हमारी सीमा से कोई चीज थोड़ी दूर हो रही है तो हम अपनी आंखें मूंद कर लेंगे, बंद कर लेंगे? तो फिर भारत विश्वगुरु कैसे हुआ, या भारत के विश्वगुरु बनने की राह ये कैसे मजबूत होगी? आज भारत एक ग्लोबल आइकॉन है। पूरी दुनिया भारत को सुनती है, भारत को समझती है और भारत से उम्मीद करती है। जब अमेरिका के द्वारा पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में टैरिफ का जाल बुना जाने लगा तो ब्राजील जैसे देशों ने कहा कि हम अमेरिका से बात करने की बजाय भारत से बात करना चाहेंगे, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करना चाहेंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति बन रही है, क्या यह भारत को उसका जो वैश्विक आधार है वो मजबूत कर रही है? क्या जो भारत की वैश्विक छवि है वो मजबूत कर रही है? नहीं कर रही है। दूसरी बात, अब ईरान के साथ कैसे संबंध है इस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा। ईरान के साथ पाकिस्तान जैसे संबंध तो नहीं ही है। अगर ईरान का युद्धपोत हमारे घर आ रहा है, ईरान के लोग हमारे घर आ रहे हैं, थोड़े बहुत अगर उसमें वैचारिक आपको मतभेद दिखते हैं, खिमनाई के मुस्लिमों को लेकर ट्वीट, वो एक अलग मसला था, लेकिन दुश्मनी हमारी ईरान से नहीं थी। व्यापारिक संबंध हमारे ईरान से वर्षों से चलते आ रहे थे। अब ऐसी परिस्थिति में जवाब न देना ठीक है, एक दूसरी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है भारत की सुरक्षा को लेकर भी। और वो सवाल क्या है? वो सवाल यह है कि हिंद महासागर का जो बादशाह कहा जाता है वो भारत अपने आप को कहता है। भले अंतरराष्ट्रीय जल सीमा क्षेत्र हो, लेकिन इस हिंद महासागर में जो सबसे बड़ा देश है वो भारत है। जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है वो भारत की होती है। इस हिंद महासागर के क्षेत्र में भारतीय जल सीमा से थोड़ी दूर एक अमेरिकी सबमराइन आता है और वो आकर सीधे ईरान के युद्धपोत को अपने निशाना बनाता है। लेकिन भारतीय नौसेना को क्या इसकी कोई जानकारी नहीं लगी? यह भी एक सुरक्षा का विषय है कि यह क्यों ट्रैक क्यों नहीं हो पाया? क्या भारत ने अमेरिका के साथ किसी तरह की बात नहीं की होगी कि आप ये हमारी सीमा क्षेत्र में क्यों लाने का प्रयास कर रहे हैं, या उस तरफ क्यों आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं? ये बहुत बड़े सवाल है। अब खबर तो ये भी आ रही है कि खुद जो आइरिस था, यानी आइरिस देना ईरान का जो युद्धपोत था, उसे भी ये बात पता नहीं चल पाई कि उनके आसपास अमेरिकी सबमरीन पहुंच चुका है, क्योंकि वो ट्रैक नहीं कर पाया, सोनार उसके ट्रैक नहीं कर पाए। इसी तरह क्या भारत के साथ भी हुआ? अगर ऐसा हुआ है तो ये नौसेना को लेकर बेहद चिंता का विषय है और भारत सरकार को बताना चाहिए कि उनके पास क्या अमेरिकी इस तरह की जो गतिविधियां हो रही थी हिंद महासागर में, इसकी जानकारी थी? क्या भारत ने किसी तरह का अमेरिका को कोई संदेश न देने का विकल्प चुना था? इस तरह की बातें बतानी चाहिए, क्योंकि यह भारत की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ मसला है। एक ये दूसरी खामोशी अभी जो आज ही निकलकर सामने आई है, अमेरिकी वित्त विभाग की तरफ से एक ऐलान किया गया, बाकायदा ट्वीट आया है और ट्वीट में कहा गया कि जो अभी वैश्विक हालात बन रहे हैं मिडिल ईस्ट में, पश्चिम एशिया में, उससे देखते हुए हम भारत को 30 दिनों तक जो भारत के रिफाइनर्स हैं उन्हें रसियन ऑयल लेने की इजाजत देते हैं। इस तरह का बयान देने की हिम्मत आखिर अमेरिका की कैसे हो रही है? क्या भारत अमेरिका का कोई स्टेट है? क्या भारत अमेरिका के देश में बसा हुआ कोई छोटा सा राज्य है जिसे अमेरिकी प्रशासन संचालित कर रहा है?
जिसे अमेरिका की सरकार संचालित कर रही है। अब तक तो सिर्फ बयान आते थे कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा वो कहा, उससे मतलब नहीं चलता था। लेकिन अब जो हालात हैं वो हालात संवेदनशील हैं। ये हालात ऐसे हैं जब दुनिया बट रही है, खेमे बन रहे हैं और सभी देश अपनी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। लेकिन भारत को इस तरह का निर्देश देना, जबकि पुराने अगर बयानों की बात मैं करूं, चाहे फिर वो एस जयशंकर साहब का बयान हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान हो, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान हो, सभी ने कहा था कि भारत कहां से तेल खरीदेगा यह भारत तय करेगा, भारत अपने हितों को देखेगा, भारत अपने मार्केट को देखेगा। लेकिन अगर अमेरिका इस तरह के बयान जारी कर रहा है और भारत खामोशी बनाकर बैठा है, तो दुनिया में क्या संदेश जा रहा है? ठीक है, मैं अमेरिका को पागल मान लेता हूं कि अमेरिका पागल हो गया है और वो अपने मुंह से कुछ भी बोल रहा है, अमेरिका अपनी तरफ से कोई भी प्रोपेगेंडा फैला रहा है। लेकिन भारत की खामोशी तो दुनिया में एक अलग संदेश दे रही है। अगर प्रोपेगेंडा है तो उस पर भारत को जवाब देना चाहिए। अभी 8 घंटे हो चुके हैं लेकिन अब तक भारत का कोई जवाब नहीं आया है। तो सवाल यह भी उठ रहा है कि इस तरह की गतिविधियां आखिर क्यों हो रही हैं? इस तरह की खामोशी के पीछे भारत क्या जवाब देना चाह रहा है? कल को तो अमेरिका कुछ भी बोलेगा, हमें खामोश होना पड़ेगा। दुनिया तो यही सोचेगी कि भारत अमेरिका के इशारे पर नाच रहा है, जो बिल्कुल हकीकत नहीं है। तो अमेरिकी अगर ये प्रोपेगेंडा है अमेरिका का, तो इस पर जवाब देना चाहिए। और एक मेरे पास आंकड़े भी आए और आंकड़े भी बता रहे हैं कि 2022 के बाद जनवरी का जो महीना था उसमें भारत ने रूस से जो तेल लेने की पूरी मात्रा थी उसमें बहुत गिरावट भी आई है। और ट्रेड डील के वक्त भी, जो ट्रेड डील का मसौदा तैयार किया जा रहा था, उस वक्त भी डोनाल्ड ट्रंप ने और अमेरिका ने कहा था कि भाई भारत रूस से अब ऑयल लेना बंद करेगा और अमेरिकी देशों पर निर्भर रहेगा। तो भारत को एक तरह से आदेश देने का ये जो अमेरिकी ट्वीट आया है, इस पर भी अब तक भारत सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यह भी एक बड़ा सवाल है कि इस पर कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं आ रही है। और इसके अलावा जो पूरा ईरान, इजराइल और अमेरिका का मसला है, भारत तटस्थ तो है लेकिन भारत की भूमिका पर अब दुनिया देख रही है। दुनिया देख रही है कि भारत ने क्या अपने आप को सिकोड़ कर रख लिया है, क्या भारत किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। और तब तक, जब तक ये मामला पूरा इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच था, तब तक खामोशी ठीक भी थी कि ठीक है ये आपका मसला है। लेकिन जब अब भारत की सीमाओं के करीब ऐसी चीजें हो रही हैं, भारत की चौखट पर बम बारूद बरसाए जा रहे हैं, ऐसे पर भी अगर भारत कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा जो भारत की वैश्विक छवि है उसमें सवाल खड़े होंगे। इसलिए भारत सरकार को आगे आना चाहिए और जो पूरा वैश्विक घटनाक्रम निकल कर आ रहा है, इस पर एक मजबूत और कड़ी प्रतिक्रिया देना चाहिए। खामोशी कई बार आपको मनमोहन सिंह वाली छवि भी दे देती है। इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समझना चाहिए। अगर आप जवाब नहीं देंगे तो फिर यही समझा जाता है कि जवाब आपके पास नहीं है।